तो ब्रह्मा जी को कलयुग में ये अवतार लेकर आना पड़ा। लीला क्या थी? तो एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने गोप बालों के साथ गैया चराने के लिए वन में गए थे। उस समय ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान का अवतार हो चुका है और भगवान अभी बाल लीला कर रहे हैं। तो उनको स्वाभाविक जिज्ञासा हुई कि मैं भी जाकर देखता हूँ कि भगवान कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए और देखा तो भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे थे? तो सभी अपने मित्र का, सखाओं का जूठन खा रहे थे। पहले ऐसा होता था कि जब गैया चराने के लिए जब जाते थे तो अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर जाते थे, क्योंकि दोपहर में भूख लगती है। तो सभी गोप बाल अपने घर से कुछ ना कुछ बनाकर लेकर आए थे और सब लोगों ने दोपहर के समय में अपना अपना टिफिन खोला और भगवान श्री कृष्ण सबके बीच में बैठे और बाकी सब जिन इनके मित्र थे वो राउंड में बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण के आसपास राउंड बना दिया और बीच में कृष्ण थे। तो गोप बाल क्या कर रहे थे? भगवान श्री कृष्ण को कहते थे कि देख कन्हैया, मेरी माँ ने क्या बनाया, देख कितना सुंदर ये भोजन बनाया, जरा इसको चख। तो पहले वो गोप बाल खुद खाते थे, खुद चखते थे और फिर कहते थे कि देख कितना सुंदर बनाया मेरी माँ ने, ये जला चख। तो अपना जूठा हाथी भगवान श्री कृष्ण को जूठे हाथ से खिलाते थे और भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से खाते थे। सबके बीच में बैठकर सब अलग अलग गोप अपना अपना टिफिन खोल के भगवान श्री कृष्ण को खिला रहे थे और वो भी जूठन खिला रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण भी, माता यशोदा ने जो भी बनाकर दिया था वो भी अपना टिफिन खोलते थे और भगवान श्री कृष्ण खाते थे और सबको खिलाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि इसमें एक श्रीदामा करके गोप था जिसके यहाँ मुख पर थोड़ा मक्खन लगा था। सब लोग खा रहे थे तो उसके मुख पर थोड़ा मक्खन लगा था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे खिलाया, मैया ने दिया था मक्खन बड़े प्रेम से, तो कृष्ण पा रहे थे और गोप को भी खिला रहे थे। तो हुआ क्या कि श्रीदामा जैसे गोप थे उनके मुख पर मक्खन लग गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, वो मुख पर लगा हुआ मक्खन अपने हाथ से लिया और वो चाटने लगे। तो ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे कि ये कैसा भगवान है, सब बच्चों के जूठन खा रहा है और ये गोप के तो मुख पर लगा था वो भी कृष्ण ने अपनी उंगली से चाट लिया। नहीं नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो बड़े ऐश्वर्य भाव में होते हैं, इनकी कैसी प्रपूजा होती है, क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं कि भगवान के ऐश्वर्य भाव से सेवा किया है उन्होंने, तो वो जानते हैं। और यहाँ तो भगवान तो बाल लीला कर रहे हैं, सबका जूठन खा रहे। तो उनको ये विचार आया परीक्षा करने का कि मैं परीक्षा करता हूँ कि वास्तव में ये ब्रह्म है कि मेरा ब्रह्म है। आज संसार में सभी लोग ब्रह्म की और नहीं है, सब ब्रह्म में है। ब्रह्म में रहिए, ब्रह्म में मत रहिए। तो ब्रह्मा जी सोच रहे कि वास्तव में ये ब्रह्म है या मेरा ब्रह्म है। तो उन्होंने परीक्षा किया। अब परीक्षा में क्या किया, सारे गोप बालों को और जितनी भी गैया थी बछड़ों के साथ सबको उठाकर अपने ब्रह्मलोक में ले गए। ये लीला हुई। जब खाना खत्म हो गया और सब अपनी अपनी जगह पर जब अलग हुए तो भगवान श्री कृष्ण को पता न चले, उसी तरह सारे गोप को, गाय को, बछड़े को लेकर ब्रह्मलोक में चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण आकर देखे तो न गाय है, न बछड़े है, न गोप बाल है, सब गायब। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे अचानक सब कहाँ चले गए, घर तो नहीं चले गए। लेकिन नहीं, घर तो अभी कैसे जा सकते इतनी जल्दी। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो उनको पता चला कि ये कार्य ब्रह्मा जी ने किया है। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि मेरे पुत्र ब्रह्मा जी ने किया है।
क्योंकि ब्रह्मा जी का प्रागट्य भगवान की नाभि कमल से हुआ है। तो भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट होता है और उसमें ब्रह्मा जी का प्रागट्य होता है। तो हुए कि नहीं भगवान के पुत्र। तो भगवान के पुत्र थे ब्रह्मा जी। भगवान सोचने लगे कि मेरा पुत्र बिगड़ गया लगता है, इसकी बुद्धि ठिकाने करनी पड़ेगी, क्या करे अब। कभी कभी पुत्र बिगड़ जाता है तो पिता कुछ शिक्षा करता है, कुछ समझाता है, कुछ ऐसे तरीके से कि बच्चे को ठीक से समझ में भी आ जाए और दोबारा ऐसी गलती न करे। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया कि जितनी गैया थी और जितने गोप बाल थे उन सब का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ले लिया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गैया बन गए, बछड़े बन गए और गोप बाल भी बन गए, सब गोप बन गए। अब ठीक जैसे रोज लीला होती थी कि भाई सुबह में गैया चराने के लिए आना, फिर दोपहर में सबका जूठन खाना, फिर शाम को गैया लेके घर पे जाना, ये सारी लीला नित्य होने लगी। तो हुआ क्या कि उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने सबका रूप खुद ही लिया था। तो शाम को घर पर गए तो जितने गोपबाल थे उन सब की माता कहने लगी, अरे श्रीदामा अब तो तू बड़ा सुंदर दिख रहा है। तो जितने भी गोप थे अपनी अपनी माताएं उनको कहने लगी, अरे आज तो कुछ अलग दिख रहा है, आज तुझे प्रेम करने की इच्छा हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वो जो गोप थे उनके पुत्र के रूप में आए थे, वो उनके पुत्र नहीं थे, वो तो स्वयं कृष्ण ही थे। और कृष्ण को देखकर कौन किसको प्रेम करने की इच्छा नहीं होगी। तो सभी माताएं, सभी गोपियां अपने पुत्रों को प्रेम करने लगी। और गैया जब वापस गई तो जो उनके बछड़े थे जो घर पर बंधे थे उनको दूध नहीं पिला रही, जो कृष्ण जो बछड़ा बन के आए उनको दूध पिला रही है। तो बड़ा अद्भुत दृश्य होने लगा। तो पूरे ब्रज में सब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं। उसी समय एक और घटना हुई थी। गर्ग मुनि आए और गर्ग मुनि ने नंद बाबा से कहा कि अभी जो वक्त है, जो समय चल रहा है, जो मुहूर्त है वो योग्य मुहूर्त है। अगर इसी नक्षत्र में सबका ब्याह करा दिया जाए तो ऐसा मुहूर्त फिर दोबारा कई सालों के बाद आता है, तो सबका ब्याह करा दीजिए। तो उसी समय जितने भी गोप थे सबके ब्याह करवा दिए। श्रीमती राधा रानी का भी ब्याह करवा दिया। तो पूरे ब्रज में गोप बनकर तो भगवान श्री कृष्ण ही गए थे। तो सबके साथ ब्याह किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण ने किया था, क्योंकि जो मूल गोप बाल थे उनको तो ब्रह्मा जी लेकर चले गए थे। तो इसी रूप से भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से भी ब्याह किया था। अभी किसी को संशय हो कि क्या भगवान का ब्याह तो नहीं हुआ था, लेकिन ये लीला आती है भागवत में कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी उनके साथ भी ब्याह किया था। तो बंधुओं, मूल बात यह है कि ये नित्य लीला चल रही थी। अब ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में बैठे बैठे सोचा कि भाई जाके देखता हूँ क्या चल रहा है उधर। मैं सबको उठा के तो लेकर आया हूँ, लेकिन अब ब्रज में चल क्या रहा है, सब परेशान हो रहे होंगे। तो ब्रह्मा जी ने आकर देखा ब्रज में आकर, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा था। वैसी गैया, वैसे बछड़े, वैसे गोप और वही लीला चल रही थी। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए कि ये क्या चल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहीं ये गोप बाल भागकर वापस तो नहीं आ गए मेरे पहले। तो फिर वापस वो ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में जाकर देखा तो ब्रह्मलोक में तो सब गैये, बछड़े, गोप बाल तो बंधे हुए हैं। फिर आकर देखा तो यहाँ भी है। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। एक मुख से ब्रह्मलोक में देख रहे थे और एक मुख से ब्रज में देख रहे थे। अब ब्रह्मा जी को चक्कर आ गए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने भगवान की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। वैसे बंधुओं, भगवान की कभी परीक्षा नहीं की जाती है, भगवान की समीक्षा की जाती है। परीक्षा करने का हमारा ये नहीं है कि हम भगवान की परीक्षा करें।
हम भगवान की समीक्षा करें और समीक्षा के बाद प्रतीक्षा करें कि हमने क्या क्या भजन किया है, कितना नाम जप किया है, कितना भगवान पर हम हमारा भरोसा है, कितना विश्वास है, कितनी सेवा की हमने। ये समीक्षा होती है और ये सब समीक्षा करने के बाद फिर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान की परीक्षा की। जो नहीं करना चाहिए था वही किया। कभी कभी बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा किया। सबसे बड़ी गलती हो गई ब्रह्मा जी से। अब ब्रह्मा जी को पता चला कि ये तो साक्षात भगवान है, परब्रह्म है, अब क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, विनंती की, क्षमा याचना किया और 4 मुख से, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 4 मुखों से इतना रोने लगे, इतना रोए कि 4 मुख तो कितनी आंखें हो गई? 8 आंखें हो गई। 8 आंखों में से इतने आंसू गिरे, इतने आंसू गिरे कि पास में एक कुंड था तो पूरा कुंड भर गया। इतने ब्रह्मा जी रोए भगवान के सामने। आज भी आप वृंदावन में जाओ तो रंगनाथ जी का मंदिर है, उसके पास में ही ब्रह्म कुंड है, दर्शन कीजिएगा। तो ये कुंड जो है वो ब्रह्मा जी के आंसू से बना है, कोई पानी से नहीं भरा है। वो कि बारिश हुई और बारिश के पानी से कुंड भरा है, नहीं। ब्रह्मा जी ने इतने आंसू गिराए, उन आंसुओं से पूरा कुंड भर गया। लेकिन फिर भी भगवान ने उनको क्षमा नहीं किया। भगवान ने ब्रह्मा जी के सामने देखा तक भी नहीं। ब्रह्मा जी याचना करे, क्षमा मांग रहे हैं, भगवान उनके सामने देख भी नहीं रहे। अब ब्रह्मा जी से ये कौन सी गलती हो गई कि भगवान उनके सामने देख भी नहीं रहे? ब्रह्मा जी इतने रुदन कर रहे, रो रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान उनको क्षमा नहीं कर रहे। बंधुओं, एक बार इसी ब्रज लीला में गोवर्धन पूजा होती है और भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया था। उस लीला में इंद्र ने क्रोधित होकर पूरे ब्रज को डुबा देने का आदेश दिया था मेघ को, सांवर्तक मेघ को, कि पूरे ब्रजवासियों को समाप्त कर दो गैयाओं के साथ। तो उससे क्या हुआ था कि जब बारिश हुई तो सारे ब्रजवासी गोवर्धन जी के नीचे आ गए और 7 दिन और 7 रात्रि तक भगवान श्री कृष्ण को पूरे ब्रजवासियों का संग मिला था, है कि नहीं? इंद्र ने जो कार्य किया उस कार्य से भगवान श्री कृष्ण को सारे ब्रजवासियों के साथ 7 दिन रहने का अवसर मिला, सबको देखने का अवसर मिला। तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया था, क्योंकि इंद्र तेरे कार्य से मुझे ब्रजवासियों का, मेरे भक्तों का मुझे संग मिला। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी की गलती ये थी कि भगवान से, भगवान के भक्तों को अलग करने का दुस्साहस किया। ये अपराध किया उन्होंने। इंद्र ने भक्तों को मिलाया भगवान से और ब्रह्मा जी ने भक्तों को अलग किया भगवान से। तो जो जो संसार में भगवान से भक्तों को अलग करते हैं उनको भगवान कभी भी क्षमा नहीं करते हैं, कभी भी क्षमा नहीं करते। वैष्णव अपराध से भगवान क्रोधित हो जाते हैं, खुद का अपराध सहन कर लेते हैं, लेकिन कोई भक्त का अपराध करते हैं तो भगवान नहीं सहते हैं। और उसमें ये अलग करने का अपराध, कितना बड़ा अपराध हो गया ब्रह्मा जी से। अब देखो रो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं पता है ब्रह्मा जी से? कि ब्रह्मा जी तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, तुमने मेरे ब्रजवासियों, मेरे भक्तों को मुझसे अलग किया है तुमने। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा, क्योंकि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें न कबो विसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। क्या कहते कृष्ण? कि ब्रजवासी वल्लभ सदा, ब्रजवासी मेरे प्रेमी हैं, मैं उनको सदा के प्रेम करता हूँ, मेरे जीवन प्राण है वो, मेरे प्राण है ब्रजवासी। इन्हें न कबो विसारी हो, मैं कहीं भी चला जाऊँ लेकिन मैं कभी भी ब्रजवासियों को नहीं भूल सकता। मोहे नंद बाबा की आन, ये मेरी शपथ है, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं कभी भी ब्रजवासियों को नहीं भूलूंगा।
इसीलिए बंधु जगन्नाथ जी में जब भगवान जगन्नाथ जी उनको ये जो रथ यात्रा निकलती है तो भगवान कहाँ जाते हैं? वृंदावन में जाते हैं। और हर रात्रि को भगवान का श्रृंगार होता है, बड़ श्रृंगार, और उसमें भगवान जगन्नाथ जी रोज रात्रि को वृंदावन जाते हैं। उनको ब्रज बहुत सताता है, इसीलिए साल में एक बार भगवान ब्रज में चले जाते हैं। तो ये रथ यात्रा का भाव है। तो भगवान ने कहा कि आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरे भक्तों को मुझसे अलग किया है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ये जो मैंने अपराध किया है वो अपराध क्या करने से धुलेगा, अब मुझे आदेश दीजिए मैं क्या करूं। तब भगवान ने कहा, देखो आपको कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा, कलयुग में अवतार लेना पड़ेगा, और आपको 3.25 लाख नाम का जप करना पड़ेगा। देखिए कितना बड़ा अपराध ब्रह्मा जी को भी लग गया। और आज अगर हम तो साधारण व्यक्ति हैं, अगर हमसे भक्तों का अपराध हो गया तो फिर हमारी क्या गति होगी। तो ब्रह्मा जी ने कलयुग में मुसलमान के घर पर अवतार लिया, मुस्लिम परिवार में। देखो उनको हमारे जो सनातन धर्म में उसमें उनको जन्म नहीं मिला, उनको मुसलमान के घर पर जन्म लेना पड़ा। लेकिन भगवान की भक्ति थी, इसके वजह से उन्होंने कभी भी अपनी माता का दूध नहीं पिया था, जो मुसलमान माता थी, और उस घर का कुछ भी नहीं ग्रहण किया था। अब ब्रह्मा जी छोटे थे हरिदास जी के रूप में, तो माता पिता परेशान हो गए, वो मुसलमान माता पिता, कि ये तो बच्चा कुछ खा पी दूध भी नहीं पीता है, अब ये जिएगा कैसे। उसी समय भगवान ने एक ब्राह्मण को, जो विद्वान था, भगवान का भक्त था, उनको भगवान ने स्वप्न दिया और कहा तुम जाओ और उस घर पे जाकर कहो कि ये जो बच्चा है वो मेरी गैया का दूध ही पिएगा। तो वो ब्राह्मण सुबह में उठकर उस परिवार के पास गए और जाकर कहा कि ये बच्चा आपके घर का कुछ भी सेवन नहीं करेगा, क्योंकि ये भगवान का भक्त है, और आपके घर में तो मांस आदि चलता है, तो मांस खाने के बाद तो उसी मांस से तो दूध बनेगा, तो ये बच्चा आपका दूध नहीं पिएगा, ये मेरी गैया का दूध पिएगा। तो उनके माता पिता ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा बच्चा है। तो उन्होंने कहा मुझे स्वप्न हुआ है, आप एक बार देख कर तो देखिए, पिला कर तो देखिए। तो वो ब्राह्मण जो थे वो दूध लेकर ही गए थे, और जैसे चम्मच भर के हरिदास जी को दूध पिलाया तो हरिदास जी घट 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 करके दूध पीने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास जी दूध पीने लगे। फिर बंधु उसी दूध से हरिदास जी का पोषण हुआ था, गाय के दूध से। फिर जैसे वो बड़े हो गए तो एक दिन अपने माता पिता को बिना बताए घर का त्याग करके वहाँ से चले गए। फिर उन्होंने एक दिन में 3.25 लाख नाम जप करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, जैसे भगवान ने बताया था। इतना भजन किए, और जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो भजन करते थे, हमने कल सुना सिद्ध बकुल, वो पेड़ भी सिद्ध हो गया। फिर बंधुओं अब हरिदास जी की ख्याति बढ़ने लगी, वो विख्यात होने लगे उस क्षेत्र में। तो वहाँ के कुछ लोग थे, सनातन के धर्म के लोग थे, उन्होंने हरिदास जी का विरोध किया कि ये मुसलमान है और ये भक्ति करने का ढोंग करता है, गलत कार्य करता है, तो इसे इसी क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि होता क्या था कि सभी लोग हरिदास जी के पास आते थे और हरिदास जी के पास आकर नाम जप करते थे, हरिदास जी के मुख से कथा श्रवण करते थे।
अब हरिदास जी जैसी कथा कौन कर सकता है? ब्रह्मा जी और भगवान शिव से बढ़कर कोई कथा कर सकता है इस संसार में? जो भगवान को पूर्ण कुछ हद तक जानते हैं, ब्रह्मा जी और भगवान शिव, तो इनसे बढ़कर कोई कथा नहीं कर सकता है। तो अब ब्रह्मा जी कथा करे हरिदास जी के रूप में तो कौन नहीं सुनने आएगा? तो उस गांव के जितने लोग थे सब लोग हरिदास जी के पास जाते थे, नाम जप करते थे, कथा श्रवण करते थे। तो वहाँ के जो कुछ कथाकार थे जिनका भरण पोषण कथाओं से होता था, उनका ये धंधा बंद हो गया, उनका कामकाज बंद हो गया। तो ये ईर्ष्या करने लगे हरिदास जी से, अब कुछ भी करके इसे यहाँ से भगाओ। तो हरिदास जी को बदनाम करने के लिए बंधुओं उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। देखो, हमारे संसार में जितने भी महापुरुष हुए, संत महाजन हुए, उन सबको बहुत परेशान किया गया है हमारे द्वारा, हमारे सनातन लोगों के द्वारा बहुत परेशान किया गया है। आज देखो, मुसलमान की टोपी देखकर कभी मुसलमान नहीं हंसेगा, सिख की पगड़ी देखकर कभी सिख नहीं हंसेगा, लेकिन हिंदुओं को तिलक देखकर और शिखा रखकर और कंठी पहनते तो हमारे लोग हंसते हैं। ये बहुत दुर्दशा है। कभी मुसलमान तिलक देखकर, कंठी देखकर वो कभी नहीं हंसेगा। हिंदुओं को देखकर, जो तिलक कंठी धारण करते उनको देखकर मुसलमान नहीं हंसेगा, लेकिन हमारा हिंदू भाई हमें देखकर हंसते हैं कि देखो अब तो भगत बन गया है, तिलक करता है, कंठी माला पहनता है, नाटक करता है। लेकिन बाकी सारे जितने भी धर्म हैं वो धर्म का आदर करते हैं। सभी धर्म के लोग धर्म के व्यक्ति का आदर करते हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हमें भय है। हम कहते हैं ना मुसलमान से भय, मुसलमान से भय नहीं है। ऐसे हमारे कुछ ऐसे लोग हैं, भ्रष्ट लोग, उनसे हमारे सनातन धर्म को भय है। तो हरिदास जी को परेशान करने के लिए, उनको वहाँ से भगाने के लिए, बदनाम करने के लिए, कलंकित करने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र में क्या किया उन्होंने? वहाँ एक वेश्या रहती थी, विख्यात वेश्या थी, रूपवान थी। उनको इन लोगों ने बुलाया और कहा कि तुम्हें हरिदास जी को बदनाम करना है, कलंक लगाना है। एक बार तुम खाली उनके साथ आलिंगन करो और हम सब घर के बाहर खड़े रहेंगे। तुरंत ही उनको हम पूरे गांव में ढंढेरा पिटवा देंगे कि देखो इसने इस स्त्री के साथ गलत कार्य किया, और इसके बदले में हम तुमको बहुत सारा धन भी देंगे। तो धन के लालच में आकर इस वेश्या ने स्वीकार किया कि ठीक है मैं करूँगी, उनको बदनाम करूँगी मैं। अब वेश्या को तो क्या इज्जत होती है। तो वो तो गई रात्रि के समय में हरिदास जी के पास, और हरिदास जी के पास जाकर कहने लगी, हरिदास जी बहुत सुंदर थे, अद्भुत था उनकी क्रांति, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी है तो कितने सुंदर होंगे। तो बहुत सुंदर थे और युवान थे, उनके चेहरे पर तेज निकल रहा था, रूपवान थे हरिदास जी। तो उनको देखकर ये जो वेश्या थी वो मोहित हो गई, और उस कार्य के लिए तो वो आई थी। तो हरिदास जी के पास जाकर वो बैठ गई। हरिदास जी तो नाम जप करे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिदास जी तो नाम जप कर रहे थे बड़े भाव से, प्रेम से, और उनके नेत्र से अश्रुधारा बह रही थी, क्योंकि वो प्रेम में थे भगवान श्री कृष्ण के। उसी समय ये स्त्री आकर बैठ गई और उसने हरिदास जी को बुलाया, अरे युवान, ओ हरिदास जी। हरिदास जी ने नेत्र खोले। उन्होंने कहा, जी बताइए आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या चाहिए आपको? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं आपके रूप में मोहित हो गई हूँ और आप मेरे साथ आलिंगन कीजिए, मेरे साथ आप संग कीजिए। हरिदास जी तो बड़े व्याकुल हो गए, अरे ये क्या, अब तक तो ऐसा कुछ नहीं था, ये कहाँ से आ गई? तो हरिदास जी ने कहा, ठीक है मैं आपके साथ संग करूँगा, लेकिन मेरा एक नियम है। नियम ये है कि मैं 3.25 लाख नामों का जप करता हूँ। तो एक बार मेरा नाम जप समाप्त हो जाए,
फिर मैं आपके साथ ये कार्य करूँगा। वेश्या तो राह देकर बैठ गई वहाँ पर सामने, ठीक है आपका नाम जब पूरा कर लो। तो हरिदास जी तो बैठे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हरिदास जी का तो नाम जब कब खत्म होने वाला है, वो तो 22 घंटा भजन करते थे। और ये जो वेश्या थी वो बैठी राह देख रही है, और राह देखते देखते वहाँ पर सो गई। हरिदास जी का नाम जब तो शुरू रहा। सुबह में उठी और वहाँ से चले गए कि मैं फिर रात्रि को आऊँगी। आपका नाम जब समाप्त नहीं हुआ, हरिदास जी ने कहा मैं क्या करूँ, मेरा तो नियम है, ठीक है मैं फिर से रात्रि को आऊँगी। फिर से वो रात्रि में आई और हरिदास जी से कहा, तो हरिदास जी ने कहा देखो मेरा नियम मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, नाम जब समाप्त हो जाए फिर देखेंगे। हरिदास जी फिर से नाम जप करने बैठ गए। ऐसे करते करते बंधुओं कई दिन बीते, 7-8 दिन बीत गए। तो हुआ क्या, हरिदास जी के नाम के प्रभाव से उस वेश्या का हृदय परिवर्तन हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसने कहा अरे हरिदास जी अब मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। वहाँ से वो वेश्या चली गई। और बंधुओं जिस दिन चली गई उसी दिन रात्रि को वो वेश्या फिर से आई और हरिदास जी के चरणों में गिर गई। हरिदास जी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, अपनी शिष्या बना लीजिए और आप मेरे गुरु बन जाइए। हरिदास जी ने कहा अरे देवी आप कौन हो? तो उस वेश्या ने कहा आपने मुझे पहचाना नहीं? हरिदास जी ने कहा नहीं, कौन हो आप? तब वो वेश्या तो मुंडन करवा के आई थी, जी बाल थे वो कटवा दिए थे। देखो स्त्रियों का सबसे ज़्यादा श्रृंगार जो होता है वो बालों का होता है। आप देखिए 1-1 घंटे तक वो बैठी रहती है आईने के सामने, है अलग अलग स्टाइल बनाते हैं। तो ये आभूषण है इनका जो बाल है। तो इसने मुंडन करवा दिया, सारे बाल कटवा दिए और हरिदास जी के चरणों में गिर गई। उसने कहा हरिदास जी वही वेश्या हो जो आपको कलंकित करने के लिए आई थी। अब मैं आपके चरणों में हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। कुछ लोगों ने मुझे धन देकर ये कहा था कि आपको बदनाम करे, लेकिन आपको क्या बदनाम, कौन आपको बदनाम कर सकता है? आपके मुख पर तो हमेशा नित्य निरंतर ठाकुर जी का नाम विराजमान रहता है। अब आप मुझे अपने शिष्या बना लीजिए। बंधुओं हरिदास जी ने उनको दीक्षा दी और हरे कृष्ण महामंत्र दिया, इसी नाम का जप करते रहना। बंधुओं वेश्या वहाँ से चली गई और सारा वैभव का त्याग करके जितना भी धन था सारा धन उसने ब्रह्म भोजन में, वैष्णव भोजन में खर्च कर दिया और एक कुटिया में बैठकर वो नाम जप करने लगी। बंधुओं उसी जन्म में वो भगवत धाम को प्राप्त हो गई। तो बंधुओं ये थे हरिदास जी ठाकुर। हरिदास जी ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं ब्रह्मा जी हैं। लेकिन उनको ये अवतार इसलिए लेना पड़ा कि उनसे ये अपराध हुआ था, भगवान से भक्तों को अलग किया था। तो बंधुओं जब हरिदास ठाकुर ने अपना देह का त्याग किया ना, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों में उठाया था हरिदास जी की मृत शरीर को। ऐसे तो भक्तों की मृत्यु नहीं होती है, भक्तों का तो प्रकट होता है, जन्म नहीं होता है, उनका तो प्रागट्य होता है। आविर्भाव दिन और तिरोभाव दिन होता है भक्तों का। तो जब उन्होंने शरीर त्याग दिया तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ में उठाकर पूरे बाजार में घूमे थे और समुद्र में स्नान करवाया था। जगन्नाथपुरी में समुद्र में स्नान कराया और खुद भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनकी तिलांजलि की थी, उन्होंने संस्कार किए थे। बंधुओं ये है हरिदास ठाकुर। इसलिए हम जब भी नाम जप करने बैठे तो हरिदास जी को याद करें, हे हरिदास जी हम पर कृपा करें। जैसा आपके नाम के प्रति रुचि है, आप जितने भाव से प्रेम से नाम जप करते हैं, कुछ लेश हमें भी मिल जाए, कुछ अंश हमें भी प्राप्त हो जाए, जिससे हम भी प्रेम से भाव से आस्वादन करें इस नाम का। तो बंधुओं
इस प्रकार से हमें हरिदास जी को विनंती प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये था हरिदास जी का चरित्र। तो बंधुओं, फिर से बता दो, ब्रह्मा जी 2 रूप में प्रकट हुए थे। एक तो हरिदास जी के रूप में भगवान ने उनको कहा था आपको एक रूप से नाम जप करना पड़ेगा और दूसरे रूप से आपको भक्तों का चरित्र लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपके अपराध धुलेंगे। तो हरिदास जी के रूप में उन्होंने नाम जप किया और भक्तों के जो चरित्र लिखने वाले हैं, जिन्होंने भक्तमाल लिखा है, उनका नाम है नाभा गोस्वामी। अब देखिए भक्तमाल पढ़िए तो प्रारंभ में नाभा गोस्वामी का नाम है। ये नाभा गोस्वामी कौन है? वही ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी ने 2 रूप लिए थे, एक नाभा गोस्वामी जिन्होंने भक्तमाल लिखा, भक्तों की महिमा का गान किया कि भगवान के भक्तों की क्या महिमा है। तो पूरे भक्तमाल भरा हुआ है भक्तों से, तो सभी भक्तों का महिमा का गान किया नाभा गोस्वामी के रूप में ब्रह्मा जी ने, और फिर भगवान के नामों का जप किया 3.25 लाख ब्रह्मा जी हरिदास जी के रूप में। तो ये दोनों कौन है? ब्रह्मा जी है। इनके विषय में तो बहुत सारी कथाएं आती हैं, फिर जब समय मिलेगा तब हम श्रवण करेंगे। तो आज के सत्र को हम यहाँ पर विराम देते हैं। जो लोग हरिदास जी की कथा श्रवण करते हैं वो धन्य हो जाते हैं, उनको भगवत प्राप्ति होती है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों का हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा अभिवादन करेंगे। हरे कृष्ण।